मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, जिसमें सभी संवर्गों के स्थानांतरण किए जाएंगे। अब स्थानांतरण के बीच में यदि हम देखें तो काफी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, शिक्षक साथियों के काफी सारे प्रश्न हैं, जिसमें शिक्षकों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है। जैसे हम बात करें, कल रात को ही एक नोटिफिकेशन आया कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में समस्त कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर किस संस्था में हमें आवेदन करना है, तो काफी सारी जो असुविधा है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्थानांतरण होंगे या नहीं होंगे। तो इस संबंध में हम बताएं तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया 17 जुलाई 2023 को। जैसे आप देखेंगे 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसके पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक और आदेश जारी किया गया अंतर जिला व अंतर संभाग स्थानांतरण के लिए। इसमें निर्देश दिए गए हैं जो कि 27 जुलाई 2023 को जारी हुआ। अब चूंकि निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण होंगे, क्योंकि विभागीय निर्देश हैं, विभागीय आदेश हैं, तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो स्थानांतरण होंगे, और यदि स्थानांतरण नहीं होंगे तो इस संबंध में विभाग के द्वारा ही इसकी जानकारी दी जाएगी कि कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लग चुका है और अब कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप मान के चलें कि स्थानांतरण होंगे, और यदि स्थानांतरण नहीं होंगे तो इसका नोटिफिकेशन या फिर जो भी आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि इसमें हम देखें रिक्त पदों के संबंध में, जैसे आप देखें तो रिक्त पदों के लिए पोर्टल अपडेट हुआ है नहीं हुआ है इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि सैंक्शन पोस्ट बताई गई है, वर्किंग पोस्ट बताई गई है, वैकेंसी बताई गई है। अब इसमें कुछ दुविधा की स्थिति है। जैसे हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ जगह आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल सैंक्शन पोस्ट 3 है, वर्किंग 1 है और 1 वैकेंसी बता रही है। अब यदि समान रूप से यदि हम देखें तो 3 सैंक्शन पोस्ट है, 1 ही वर्किंग है, तो यहाँ पर 2 पद रिक्त होना चाहिए। साथ ही इसमें आप देखें जैसे यहाँ पर 2 सैंक्शन पोस्ट है, 1 वर्किंग है, और वैकेंसी जो रिक्त पद है यहाँ पर 0 बता रही है। तो इसमें दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि कहाँ पर आवेदन करें ना करें। तो इसमें बताना चाहेंगे, जैसे पोर्टल पर जैसे जो निर्देश जारी किए गए थे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध ही स्थानांतरण किए जाएंगे। अब पोर्टल पर जो पद प्रदर्शित हो रहे हैं, जहां संख्या लिखी हुई है, इस संख्या पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ की बात करें हम कि 2 सैंक्शन पोस्ट है, 1 वर्किंग है, लेकिन रिक्त पद यहाँ पर 0 बता रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में हम आवेदन कर सकते हैं? आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि जैसे जो रिक्त पद हैं जो पोर्टल पर, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि सीधी भर्ती के लिए जो 1 पद यहाँ पर बचा हुआ है इसे आरक्षित करके रखा गया हो, तो वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश के बाद में आप अपना आवेदन फिल करें। यदि निर्देश प्राप्त होते हैं कि आप आवेदन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर दें, लेकिन यदि निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं तो जहां पर पोर्टल में रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं आप केवल उन्हीं संस्थाओं का चयन करें। यदि आप अन्य किसी दूसरी संस्थाओं का चयन कर लेते हैं जहां पर रिक्त पद जो हैं वो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो आवेदन है इसे प्राथमिकता हो सकता है कि ना मिले। साथ में इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यदि आपने अपना आवेदन फिल कर दिया है और दूसरी संस्थाओं का चयन कर लिया है जो इसके पूर्व रिक्त प्रदर्शित हो रही थी, तो आप अपना आवेदन चेंज कर सकते हैं और वर्तमान में जो रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं इन संस्थाओं का चयन अपने आवेदन में कर सकते हैं। अब रही बात जिले के भीतर के स्थानांतरण की, तो इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। जैसे आप देखेंगे कि 17 जुलाई 2023 को निर्देश दिए गए थे, जिसमें प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण की बात कही गई थी। तो स्थानांतरण जैसे भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत ही स्थानांतरण होंगे। तो जैसे भी स्थानांतरण हो, ऑनलाइन हो तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन आवेदन करें, और इसके लिए आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क में रहें। जैसे भी निर्देश आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होते हैं आप उस आधार पर कार्य करें, क्योंकि जो भी स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा। तो जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उस अनुसार आप अपनी जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। ये थी स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।